अब हम ट्राई करते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने की। अब XeO2F2 है, उसमें Xe है, मान लो कोई एलिमेंट एटम, उसके अंदर जो वैलेंस शेल होते हैं उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8, क्योंकि लास्ट ग्रुप में आता है, 8 हो गए। अब इसमें O2 है और एक F2 है, तो 2 एटम तो ऑक्सीजन के हो गए, 2 फ्लोरीन के हो गए। अब इसमें हमें देखना है कि फ्लोरीन तो हमें पता है कि एक बॉन्ड बनाता है, बस एक, उसको एक ही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा की जरूरत है जो कि वो शेयर कर लेगा एक बॉन्ड बना के Xe के साथ। अब जो ऑक्सीजन है वो 2 बॉन्ड बनाता है एक बार में, तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन लिख दिया तो बना लिया उसने ये 2 बॉन्ड, इधर ऑक्सीजन लिखा 2 बॉन्ड बना लिए। ये एक रफ फिगर है, फिलहाल कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। तो अब F है, उसने एक के साथ बना लिया, F यहाँ पे है, उसने एक के साथ बना लिया, तो अपने पास कितने बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। जब भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे समझ जाओ कि वो लोन पेयर बच रहा है। वैसे तो ऑब्वियस सी बात है, पर लेकिन बता देनी चाहिए। अब इसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। तो कितने सिग्मा बॉन्ड्स हो गए? अब हमने देखा ऑक्सीजन 2 के साथ बनाया तो डबल बॉन्ड बन रहा है। अब उसके अंदर एक तो पाई बॉन्ड होगा और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। तो इसमें फ्लोरीन 2 हैं, तो फ्लोरीन को हम ऊपर रख देते हैं क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बना रही है, तो ऐसे रखे फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। अब ऑक्सीजन है 2 बनाता है, तो ऑक्सीजन एक यहाँ एक यहाँ, डबल बॉन्ड, एक लोन पेयर हो गया। अब देखो Xe की गिन के देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके। एक, लेट मी यूज अनदर कलर, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Valence is complete for Xe, xenon. So I have already told you that we have to take this as a single bond, or you can say we have to count all the sigma bonds in this and consider this lone pair as a sigma bond also. Then how many bonds are there in this figure? 1 2 3 4 5, and from this figure we can say that what is this? A triangle planar, पर लेकिन there is also a bond above and below. So what is this now? Trigonal bipyramidal. So like this we can find all the figures of this different type of compounds given here. You don't have to learn any formulas or anything like that. So our next topic, hybridization in coordination compounds. अब एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, जो आगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिसमें पूरा का पूरा जो लोन पेयर होता है वो बॉन्डिंग में आता है, उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। अब जैसे AgNH3 का होल ट्वाइस है, AgNH3 का होल ट्वाइस। इसका क्या मतलब हुआ कि जो एक Ag एटम है उसके बाहर 2 NH3 हैं, NH3 and NH3. So how are they making the bond? By transferring a lone pair. Nitrogen has one extra lone pair. वैलेंस सेल में कितने हैं उसके पास इलेक्ट्रॉन्स? 5, उसमें से 3 बॉन्ड बना लिए उसने हाइड्रोजन के साथ, एक उसके पास लोन पेयर हो गया। वो लोन पेयर कोऑर्डिनेट वो क्या होता है बॉन्ड? ऐसे एरो से डिनोट करा जाता है,
और ये पूरा का पूरा एक लोन पेयर वो शेयर कर लेता है उसके साथ, दूसरे एलिमेंट के साथ। इस केस में उसने AG के साथ करा है पूरा का पूरा एक अपना लोन पेयर। इसमें इस साइड भी पूरा लोन पेयर। तो कितने हो गए? मैंने क्या कही थी कि एक हमें सिग्मा बॉन्ड मानना है इसका, लोन पेयर का, इसमें सिग्मा बॉन्ड मानना है। तो कितने हो गए अपने पास? 1 2, अपने पास 2 हो गए। तो 2 के लिए क्या होता है? S1 P के अंदर मैक्सिमम 3 हो सकती है, पर लेकिन अपने पास कितनी है फिलहाल? 1। तो SP हो गया। SP क्या होता है? लीनियर। ऐसे ही हम CuNH3 4 भी देख सकते हैं, NiCN4 भी देख सकते हैं। और यहाँ पे नोटिस करा होगा आपने कि ब्रैकेट के बाहर होल में कुछ चार्ज है। अब इसमें होल में चार्ज का मतलब क्या है? जो ओवरऑल चार्ज कितना आ रहा है इसके ऊपर, जो Zn मान लो ये है, ZnNH3 का होल 4 है, तो इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना आ रहा है? इसका मतलब ये है जो Zn है उसने 4 इलेक्ट्रॉन पेयर लिए NH3 से, और फिर इसके पास मान लो पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो इसको लूज़ करने पड़े ताकि वो 4 इसके इलेक्ट्रॉन ले सके, NH3 के इलेक्ट्रॉन पेयर, और इनके साथ बॉन्ड बना सके। इसलिए इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा ले लिए। तो इसका मतलब ये है कि जो सेंट्रल एटम पे जो वो आता है ना चार्ज, वो होता है ये जो ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे डिनोट होता है। सो you can easily do this and do this table and revise this. In this chapter, this examples are must. There are very important examples, FeCO3 and etc. Very important. Please do revise this and make the structures of all these compounds. So let's move to another topic, dipole moment. So we will do this in another video.